हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था के अंतर्गत इकाई सेल के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक दो प्रकार पढ़ चुके हैं। सरल इकाई सेल यानी सिंपल यूनिट सेल और फलक केंद्रित इकाई सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें हम लोगों ने इन इकाई सेलों के डिफिनीशन को, मीनिंग को भी जाना। इन इकाई सेलों को के रैंक को कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा। आज हम लोग तीसरा इकाई सेल अंतः केंद्रित इकाई सेल के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। डिफिनीशन यहाँ पे लिखी गई है, वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त, ध्यान देंगे आप, अब तक जो भी दो यूनिट सेल हम लोग पढ़े उसमें भी घटक कण कोनों पे रहते थे। कोनों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी घटक कण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम लोग यूनिट सेल के प्रकार को बता रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के तो होंगे ही, इकाई सेल के केंद्र पर भी होंगे। इसको कैसे समझेंगे? आप उदाहरण के रूप में इस कमरे को ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक जो बॉल है दैट मींस एटम, उसको कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में हम लगा देते हैं। सेम कंडीशन होगा घटक कण का। आप डायग्राम में देखिए 8 कोने हैं, 8 कोनों पर आपको रेड कलर से घटक कण दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस क्यूब के यानी इस इकाई सेल के बीचों बीच में ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा का पूरा इस क्यूब के भीतर है। तो इस प्रकार का जो इकाई सेल होगा, उस इकाई सेल को हम कहते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल। फिर से एक बार ध्यान से परिभाषा देखा जाए, वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों पे तो होंगे ही, कोनों के अतिरिक्त उस इकाई सेल के केंद्र में भी एक घटक कण होगा। ठीक है, इसकी रैंक निकाल लेते हैं। आप देखिए एटम कहाँ पे है, कार्बन्स पे है। कार्बन्स पे रैंक निकालना हमको आ गया, क्योंकि क्यूब में कार्बन्स 8 होते हैं और एक कोने पे जो एटम की हिस्सेदारी हो तो 1/8 होती है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यानी कोनों की जो हिस्सेदारी एटम की होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इसके अलावा बॉडी पे आप देख लीजिए, क्योंकि बॉडी वाला जो एटम है बिल्कुल बीचों बीच में है, तो उसका हिस्सा पूरा का पूरा उस सेल के अंदर पड़ेगा, इसलिए उसकी पूरी हिस्सेदारी उस सेल के अंदर होगी। तो कोनों की हिस्सेदारी 1 हो गई और जो बॉडी के भीतर उसकी हिस्सेदारी 1 हो गई। तो ओवरऑल जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की रैंक होगी वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हमने इस प्रकार से देखा कि इसकी अंतः केंद्रित इकाई सेल की मीनिंग क्या होती है और इसके हम लोग रैंक कैसे निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चौथा इकाई सेल पढ़ते हैं, किनारा केंद्रित इकाई सेल। आइए बच्चों, चौथा इकाई सेल पढ़ते हैं, किनारा केंद्रित इकाई सेल, जिसमें परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है कि वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ फलकों के केवल एक सेट के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। जैसे अब तक जितना पढ़े हैं इकाई सेल, सब में कोनों पे तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं बार बार कोनों के साथ साथ चेंज जो हो रहा है कोनों के अतिरिक्त हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, इसको जरा ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि फलक इकाई सेल एक पीछे हम लोग पढ़े हैं। उस फलक इकाई सेल में हम लोग 6 फलक होते हैं और 6 फलकों के केंद्र पर एक एक एटम जो थे वो पाए जा रहे थे, घटक कण पाए जा रहे थे। हम लोगों ने उसका रैंक निकाला था, देखा था वहां पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि फलकों के केवल एक सेट के केंद्र पे एक सेट आपको लेना है। जैसे यदि कमरे को लिया जाए तो या तो ऊपर का छत ले लें और नीचे का फर्श ले लें। जो भी सेट लेंगे आमने सामने का लेंगे, या तो इधर की दीवार ले लें तो इधर का दीवार लेंगे, इधर की दीवार लें तो इधर की दीवार लें। इस क्यूब में आप देख सकते हैं कि कोनों पे तो रहेगा, कोनों पे तो सब में कॉमन है। इसके अतिरिक्त सेट लेते हैं तो चूंकि क्यूब में 6 फलक होते हैं, तो आप यदि सेट का चुनाव करेंगे तो एक सेट लेंगे तो ये लीजिए या ये लीजिए।
ये लेंगे तो ये लेंगे, और ये आगे वाला लेंगे फलक तो पीछे वाला फलक लेंगे। इस प्रकार से किसी एक सेट का केवल हमको चुनाव करना है। तो आइए हम लोग ऊपर और नीचे वाला सेट को लेते हैं। तो लिखा है कि सेट के केंद्र पर एक सेट भी हम लोग ले लेते हैं, ऊपर नीचे वाला यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक, हम चाहे तो इसको भी और इसको ले सकते हैं, और ये आगे या पीछे वाले को हम लोग ले सकते हैं। कोई एक ही सेट लेना है, हम लोग ऊपर और नीचे वाले ले लिया। अब जरा रैंक निकाला जाए इसका। तो आप देख रहे हैं कि एटम्स कहाँ पे हैं, कार्बन पे हैं। कार्बन की हिस्सेदारी को बार-बार निकालना है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जरा इसके सेट को, इसको इंड बोलते हैं क्योंकि एक इस किनारे पे है, इस किनारे पे है, इसीलिए इसको किनारा केंद्रित इकाई सेल भी कहा जाता है। और आपको मालूम है कि फलक पे जो एटम होगा, जैसे दीवार के बीचों बीच में बॉल लगा दिया जाए, एटम्स लगा दिया जाए, तो आधा हिस्सा उसका इस कमरे के भीतर होगा और आधा हिस्सा जो कमरे के बाहर होगा। तो जो हिस्सा कमरे के भीतर होगा हमको उसी को सिर्फ काउंट करना है। तो यहाँ पे फलक पे जो हमने एटम लगाया है, इस एटम का आधा ही हिस्सा इस सेल के भीतर पड़ेगा और आधा हिस्सा इस सेल के बाहर। तो बाहर वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हम लोग ये रैंक निकालते हैं वो इस सेल के भीतर कितना एटम का हिस्सा आ रहा है उसी को सिर्फ काउंट करते हैं। तो आप देखिए फलक के पीछे भी निकाला गया था कि फलक पे जो एटम आता है उसकी हिस्सेदारी सिर्फ आधा ही होती है। चूंकि 2 फलकों पे यहाँ पे लेना है तो 2 आधा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हिस्सेदारी कितनी आएगी, 1। तो इस प्रकार से किनारा केंद्रित इकाई सेल की रैंक कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। फिर से एक बार इसको देखिए कि किनारा केंद्रित इकाई सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, वो इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ फलकों के केवल एक सेट के केंद्र पर, मैंने बताया कि 3 सेट है, 1 2 मतलब एक ऊपर और एक नीचे का मिला के एक सेट, ये और ये मिला के एक सेट, आगे और पीछे का मिला के एक सेट। तो जब भी बनाना होगा तो आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ आमने सामने वाले के फलक पे ही बनाएंगे। ठीक है, ये इसका तरीका है। और हमने रैंक निकाला तो कार्बन पे रैंक आप देख रहे हैं, बार-बार निकालने पे 1 आ रहा है, और इंड पे हमने निकाला रैंक, फलक पे हमने निकाला। तो चूंकि फलक की हिस्सेदारी आधा होती है और किसी 2 ही फलक पे लेना है तो इसके हिसाब से रैंक किसी कितनी आ रही है। तो ओवरऑल किनारा केंद्रित इकाई सेल की रैंक कितनी हो गई, 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इकाई सेल के प्रकार को पढ़ा। तब हम लोगों ने देखा कि इकाई सेल 4 प्रकार के होते हैं, सरल इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, इसके अलावा अंतः केंद्रित इकाई सेल, और चौथा है किनारा केंद्रित इकाई सेल। शेष चीजें हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।